सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आज हम पेशवा बाजीराव के बारे में बात करेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम महान सेना नायक थे। वे 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य में छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री रहे। इनको बाजीराव बल्लाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रेम से लोग अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। इन्होंने अपने कुशल नेतृत्व एवं रण कौशल के बल पर मराठा साम्राज्य का विस्तार विशेषकर उत्तर भारत में किया। इसके कारण ही मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच सका। बाजीराव प्रथम को सभी महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इनके पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भी शाहूजी महाराज के पेशवा थे। बचपन से ही बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में भी बाजीराव अपने पिताजी के साथ ही घूमा करते थे। उनके साथ घूमते हुए वे दरबारी चालों और रीति रिवाजों को आत्मसात करते रहते थे। यह क्रम 19-20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। पेशवा बाजीराव जी का पूरा नाम बाजीराव बल्लाल बालाजी भट्ट था। इनका जन्म 18 अगस्त 1700 को कोंकणस्थ प्रांत में हुआ था। इनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ थे और इनकी माता का नाम राधाबाई था। बचपन में ही इनका विवाह काशीबाई के साथ कर दिया गया था और आगे चलकर इन्होंने दूसरा विवाह मस्तानी से किया था। इनके पिता बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में ही इन्हें पेशवा बना दिया गया। इस नियुक्ति से स्पष्ट हो गया था कि शाहू को बाजीराव के बालपन में ही उनकी बुद्धिमत्ता का आभास हो गया था। इसलिए उन्होंने पेशवा पद के लिए बाजीराव की नियुक्ति की। बाजीराव सभी सिपाहियों के बीच लोकप्रिय थे और आज भी उनका नाम आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। पेशवा बाजीराव ने 44 से अधिक लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन वो किसी भी लड़ाई में परास्त नहीं हुए थे। जनरल मोटेंगो मैरी ब्रिटिश जनरल और बाद में फील्ड मार्शल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखित रूप में यह स्वीकार भी किया था। अपने पिता के मार्ग पर ही चलकर, मुगल सम्राटों को समझकर, उनकी कमजोरियों को खोजकर उन्हें तोड़ने वाले बाजीराव पहले व्यक्ति थे। सैयद बंधुओं की शाही दरबार में घुसपैठी या दखलंदाजी बंद करवाना भी उनका एक बहुत बड़ा कारनामा था। पेशवा बनते समय अल्पवयस्क होते हुए भी बाजीराव ने असाधारण योग्यता प्रदर्शित की थी। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था तथा उनमें जन्मजात नेतृत्व शक्ति थी। अपने अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस और अपूर्व संलग्नता से तथा प्रतिभा संपन्न छोटे भाई चिमाजी साहिब अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही उन्होंने मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया। इसके लिए उन्होंने अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयां लड़ी। अपनी वीरता और अपनी नेतृत्व क्षमता व कौशल युद्ध योजना द्वारा यह महान वीर हर लड़ाई को जीतता चला गया। विश्व इतिहास में महान श्रीमंत बाजीराव पेशवा कभी न हारने वाले योद्धा के रूप में दर्ज हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वे बहुत कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर श्रीमंत बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यह भारत के देवस्थान तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं और बच्चों का शोषण करते। ऐसे में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार तक मानने लगे थे। श्रीमंत बाजीराव पेशवा में लोग शिवाजी महाराज की झलक देखा करते थे। शकरलेडला में श्रीमंत साहिब ने मुबारिस खां को परास्त किया, मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित किया। पालखेड़ में महाराष्ट्र के परम शत्रु निजाम उल मुल्क को पराजित कर उससे चौ तथा सरदेश मुखी वसूल करी। फिर मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद मोहम्मद खां वंगश को पराजित किया। दभोई में त्रिम्बक राव को नतमस्तक कर 1731 में उन्होंने आंतरिक विरोध का दमन किया। पुर्तगालियों और अंग्रेजों को भी बुरी तरह से छठी का दूध याद दिलाया। 1737 में उनके दिल्ली के अभियान तक उनकी सैन्य शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी। इसी साल भोपाल में श्रीमंत बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम को पराजय दी। 1739 में उन्होंने नासिर जंग पर विजय प्राप्त की। श्रीमंत बाजीराव का विवाह बचपन में काशीबाई के साथ हुआ था, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हुए थे। इन बच्चों के नाम नाना साहेब यानी बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव थे। इनकी दूसरी पत्नी मस्तानी थी, जिनसे उनको शमशेर बहादुर नाम का बेटा हुआ था। इतिहास में पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कथा जग प्रसिद्ध है। मस्तानी बहुत सुंदर और बहुत बहादुर महिला थी।
मस्तानी बुंदेला के राजपूत नेता महाराजा छत्रसाल की पुत्री थी, जो बुंदेलखंड प्रांत के संस्थापक थे। मस्तानी की मां मुस्लिम थी। महाराजा छत्रसाल की फारसी मुस्लिम पत्नी रुहियानी बाई ने मस्तानी को जन्म दिया था, जो हैदराबाद के निजाम के दरबार में नर्तकी थी। जब 1727-28 के समीप इलाहाबाद के मुगल प्रमुख मोहम्मद खान बंगाश ने छत्रसाल साम्राज्य पर आक्रमण किया, तब छत्रसाल ने एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी थी, ताकि उनकी सैन्य शक्ति बढ़ सके। बाजीराव तुरंत महाराज छत्रसाल की सहायता के लिए आए और वहीं बाजीराव पहली बार मस्तानी से मिले। राजा छत्रसाल की सहायता हेतु बाजीराव अपनी सेना सहित बुंदेलखंड की ओर बढ़े और मस्तानी भी बाजीराव के साथ गईं। मराठे और मुगल 2 वर्षों तक युद्ध करते रहे। तत्पश्चात जीत बाजीराव की ही हुई। छत्रसाल इससे अत्यंत आनंदित हुए। मस्तानी ने पेशवा के हृदय में एक विशेष स्थान बना लिया था। खूबसूरती के अलावा मस्तानी में बहुत गुण थे। घुड़सवारी और तलवारबाजी में मस्तानी बहुत माहिर थी। इसके अलावा राजनीति की चालों को भी बेहतरीन तरीके से समझती थी। मस्तानी की ऐसी सूझबूझ के चलते बाजीराव उनकी ओर और भी आकर्षित होते चले गए थे और उन दोनों का प्रेम आखिरकार विवाह के रूप में परिवर्तित हो गया और बाजीराव ने मस्तानी को अपनी पत्नी का दर्जा दिया। लेकिन बाजीराव और मस्तानी का यह विवाह बाजीराव की मां राधाबाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाजीराव की अनुपस्थिति में राधाबाई मस्तानी को बहुत नुकसान पहुंचाती थी, लेकिन मस्तानी हंसकर वह सब कुछ सह जाती थी। कहा जाता है कि राधाबाई ने मस्तानी को जहर पिलाने की कोशिश तक की थी। अपनी अनुपस्थिति में मस्तानी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की खबर जब बाजीराव तक पहुंची, तो उन्होंने मस्तानी की सुरक्षा के लिए अलग से महल का निर्माण कराया, जिसका नाम मस्तानी महल रखा गया। मस्तानी एक कुशल घुड़सवार थी और साथ ही साथ भाला फेंक और तलवारबाजी भी करती थी और एक बुद्धिमान नर्तकी एवं गायिका थी। मस्तानी ने हमेशा सैन्य अभियान में बाजीराव का साथ दिया। मस्तानी से बाजीराव का जो पुत्र हुआ था, उसका नाम पहले कृष्णा रखा गया था, परंतु मराठा हिंदू समाज में कोई भी बालक का धार्मिक संस्कार करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। आखिर चिढ़कर बाजीराव ने अपने पुत्र का नाम शमशेर बहादुर रख दिया और उस बच्चे ने अपने माँ के ही धर्म को अपनाया। शमशेर बहादुर ने भी आगे चलकर पेशवाओं की बहुत मदद की थी। आगे चलकर 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों की ओर से वो लड़ा था और युद्ध के दौरान उसे वीर गति प्राप्त हुई थी। श्रीमंत बाजीराव की मां राधाबाई और बाजीराव का भाई हमेशा मस्तानी को बाजीराव से अलग करने की साजिशों में लगे रहते थे। बाद में कुछ समय पश्चात मस्तानी बाजीराव के साथ पुणे के शनिवार बाड़ा के पास राजमहल में रहने लगी। महल के उत्तरी पूर्व किनारों पर महल को मस्तानी महल और बाहरी द्वार को मस्तानी दरवाजा का नाम दिया गया। मस्तानी के पुत्र का जन्म सन 1734 ईस्वी में हुआ था, जो कि शमशेर बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाजीराव ने कालपी और बांदा की सूबेदारी उसे दी थी। शमशेर बहादुर ने पेशवा परिवार की बड़ी लगन और परिश्रम से हमेशा सेवा की। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि 1761 ईस्वी में शमशेर बहादुर मराठों की ओर से लड़ते हुए पानीपत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। 1739 ईस्वी के आरंभ में पेशवा बाजीराव और मस्तानी का संबंध विच्छेद कराने के कई असफल प्रयत्न किए गए। बहुत सारे षड्यंत्र रचे गए, लेकिन श्रीमंत पेशवा बाजीराव और मस्तानी का अटूट प्रेम संबंध हमेशा कायम रहा। 1739 ईस्वी के अंतिम दिनों में बाजीराव को आवश्यक कार्य से पूना छोड़ना पड़ा। मस्तानी पेशवा के साथ न जा सकी। चिमाजी अप्पा और नाना साहेब ने मस्तानी के प्रति कठोर योजना बनाई। उन्होंने मस्तानी को पूना में कैद कर लिया। जब बाजीराव को यह समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुए और वो बीमार पड़ गए। इसी बीच अवसर पाकर मस्तानी कैद से बचकर बाजीराव के पास 4 नवंबर 1739 ईस्वी को पटास पहुंची। बाजीराव निश्चिंत हुए, पर यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। शीघ्र ही पुरंदरे, काका मोरशेठ तथा अन्य व्यक्ति पटास आ गए। उनके साथ पेशवा बाजीराव की मां राधाबाई और उनकी पत्नी काशीबाई भी वहां पहुंची और उन्होंने मस्तानी को समझा बुझाकर वापस पूना जाने के लिए राजी कर लिया। मस्तानी पूना लौट गई। इसके पश्चात 1740 ईस्वी के आरंभ में बाजीराव नासिर जंग से लड़ने के लिए निकल पड़े और नर्मदा नदी को पार कर उन्होंने शत्रु को हरा दिया। इसके बाद 28 अप्रैल 1740 ईस्वी में श्रीमंत बाजीराव अपने खरगांव की जमीन का निरीक्षण करने निकले थे। तब आकस्मिक बुखार ने उन्हें जकड़ लिया। अपने यशो सूर्य के मध्यकाल में ही 28 अप्रैल 1740 को उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार भी नर्मदा नदी के किनारे रावीर खेड में किया गया। जब मस्तानी को श्रीमंत बाजीराव की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका हृदय श्रीमंत बाजीराव की मृत्यु का आघात सहन नहीं कर पाया और उसके कुछ समय बाद ही पुणे के समीप पबल गांव में उनकी मृत्यु हो गई। आज भी पूना से 20 मील दूर पाबल गांव में मस्तानी का मकबरा उनके त्याग, दृढ़ता एवं अटूट प्रेम का स्मरण दिलाता है।
निश्चय ही श्रीमंत बाजीराव पेशवा एक महान और महावीर व्यक्ति थे, लेकिन मस्तानी से विवाह के बाद उनके परिवार में होने वाले षड्यंत्रों से श्रीमंत साहिब के अंतिम दिन क्लेश में बीते। उनके निरंतर अभियानों के परिणाम स्वरूप अधिकांश राष्ट्र में मराठों का प्रभाव बढ़ा। मराठा शासन को उन्होंने अत्यधिक लाभ अर्जित करवाया। मराठा साम्राज्य की सीमाएं अधिक विस्तृत होने के कारण श्रीमंत बाजीराव पेशवा की लौह लेखनी ने निश्चय ही भारत इतिहास का गौरवपूर्ण परिच्छेद रचा था। जब भी इतिहास में महान योद्धाओं की बात होगी तो निसंदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव का नाम उसमें अवश्य होगा। किसी भी लड़ाई में न हारने वाले पेशवा बाजीराव ने अपने प्रेम की रक्षा भी पूरी जिम्मेदारी से की। छोटी उम्र में पेशवा बनने के कारण कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के कारण भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे नारोराम मंत्री, अनंतराम सुमंत और श्रीपत राव प्रतिनिधि के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। निजामुल मुल्क असफ जय प्रथम मुगल साम्राज्य का वायसराय था। उसने डेक्कन में नया राज्य निर्माण किया और मराठों को कर वसूली के अधिकार के लिए चुनौती दी थी। बहुत जल्द मराठों ने मालवा और गुजरात में भी प्रदेशों को प्राप्त किया। मराठा साम्राज्य के कुछ राज्यों में पेशवा का नियंत्रण नहीं था, जैसे जंजीरा का किला। निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम के खिलाफ अभियान बाजीराव ने शुरू किया। पेशवा बाजीराव 4 जनवरी 1721 में निजाम उल मुल्क असफ जह प्रथम से मिले और अपने विवादों को एक समझौते के तौर पर सुलझाया। तब भी निजाम नहीं माना और मराठों के अधिकार के खिलाफ डेक्कन से कर वसूलने लगा। 27 अगस्त सन 1727 में बाजीराव ने निजाम के खिलाफ मोर्चा शुरू किया। पेशवा बाजीराव ने निजाम के कई राज्यों पर कब्जा कर लिया, जैसे जलना, बुरहानपुर और खानदेश, और निजाम उल मुल्क को मुंह की खानी पड़ी। 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे पलखेत की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई। उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया और उसके बाद वो सुधर गया। बाजीराव ने मालवा के अभियान में भी सफलता हासिल की। अमझेरा के युद्ध में भी बाजीराव ने मुगलों को हरा दिया। महाराजा छत्रसाल ने जब उन्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया, तब बुंदेलखंड के अभियान में भी बाजीराव ने सफलता हासिल की। बाजीराव अपने गुजरात के अभियान में भी सफल रहे। सन 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को गुजरात भेजा था और वो गुजरात से कर इकट्ठा करने में सफल रहे, जिसे चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता है। सिद्धियों के खिलाफ अभियान में भी पेशवा बाजीराव सफल रहे। मराठों ने कोंकण और जंजीरा के कई जगहों पर काबू भी पा लिया और उन्होंने रायगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया। अपने दिल्ली की ओर अभियान में भी पेशवा बाजीराव सफल रहे। 1737 में मराठों ने मुगलों को हरा दिया। श्रीमंत बाजीराव अपने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान में भी सफल रहे थे। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। सालसेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दी थी और वे हिंदू जाति के खिलाफ कार्य कर रहे थे। मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी एक सेना चिमना जी के नेतृत्व में भेजी और थाना किला और बेसिन पर कब्जा कर लिया। पेशवा बाजीराव के रहते अंग्रेज और पुर्तगाली अपनी किसी भी चाल में कभी भी कामयाब नहीं हुए। कहा जाता है कि यदि पेशवा बाजीराव 20-22 बरस और जिंदा रहते तो शायद भारत में कभी भी ब्रिटिश शासन स्थापित नहीं हो पाता। किसी भी युद्ध में पराजित न होने वाले श्रीमंत पेशवा बाजीराव को हम शत शत प्रणाम करते हैं। अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में श्रीमंत पेशवा बाजीराव ने वो काम कर दिखाया था जिसे करने के लिए लोगों को बरसों बरस बीत जाते हैं। निश्चय ही श्रीमंत पेशवा बाजीराव एक महान वीर, महायोद्धा और कुशल प्रशासक थे। तो मित्रों, पेशवा बाजीराव के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।